नमस्ते दोस्तों और ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। स्वागत है आपका फैंटास्टिक फाइनेंशियल पर, जहां आपको मिलेगा रोज का स्टॉक मार्केट एनालिसिस और वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज है 12 जनवरी 2025 जो कि संडे है। आज तो फिलहाल मार्केट बंद है, लेकिन हम लोग तैयार हो रहे हैं कल के मार्केट के लिए। आज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स का लेटेस्ट अपडेट और ट्रेंड्स के बारे में, मार्केट पर इम्पैक्ट डालने वाला ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, एंड जो ग्लोबल क्यूज चल रहा है कमोडिटीज में उसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि हम लोग स्मार्ट डिसीजन ले सकें ट्रेड करने के समय। अगर आपको मार्केट को समझने और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मैं हूं संजय और चलिए मार्केट को समझते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड के लिए तैयार रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो दोस्तों, हम लोग आज पहले बात करेंगे क्या क्या न्यूज़ है उसके बारे में पहले बात करेंगे। उसके बाद निफ्टी एंड सेंसेक्स का और या फिर इंडाइसिस के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जैसे कि संडे है तो मार्केट बंद होने के बाद, मतलब फ्राइडे के बाद के जो न्यूज़ेस हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खाली हम हेडिंग छोटा करके बता रहे हैं ताकि आप लोगों को नॉलेज में रहे कि कौन से न्यूज़ के वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ है एयर इंडिया टू ऑफर फर्स्ट क्लास सीट्स इन A350 to 1000 planes. Falling rupees put pressure on Air India's cost structure. International flights provide hedges. Finmin to meet heads of bank on Jan 15 to review financial inclusion scheme. After helping Trump win, Elon Musk backs far-right causes in UK and EU. Significant percentage of iPhone Android users in India faced issue post-software upgrade. TCS expect margin benefit as BSNL deal taper to create 25,000 seat capacity in Bengaluru. Yulu bikes eyes grow in non-metro towns with franchises model. ओके, उसके बाद बात करते हैं आदर पूनावाला CEO of Serum Institute of India says ओके, उसके बाद देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मैक्रोटेक डेवलपर एक्वायर 20 acre land parcel in बेंगलुरु, आइस 2800 करोड़ सेल्स। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे all sets for Moha Kumbh Mela to run over 300 trains. Okay. UP government proposal no helmet no fuel policy to curb road accident. Godrej property on land buying spree acquire 24
acre in Indore for about 200 crore, 200 crore. Okay. Bank of Baroda to provide AI-driven support forex facility, ATMs and coin vending machine. Okay. Government partially restore gas supply to IGL, Adani Total. ओके दोस्तों, मैं खाली हेडलाइन ही छोटा करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को उस रिलेटेड स्टॉक्स में जानकारी हो। अगर कल आप ट्रेड लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो कि वहां पर आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सके। क्योंकि ज़्यादातर टाइम देखा है कि मार्केट का न्यूज़ ही अगला दिन उसके ऊपर ज़्यादातर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। NCLAT gives go ahead for India Bulls real estate embassy group merger. ओके IRCTC website reportedly down again. Passenger express frustration. Okay. India Gas Exchange plans to offer 3 to 6 month contracts. Okay. India to outpace major steel consuming economy with 8 to 9% demand growth in 2025 in the year of 2025. ओके उसके बाद बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया लुक्स टू अर्जेंटीना फॉर लिथियम ब्राइन एसेट। Gold remained vulnerable on strong US non-farm payroll data. Okay. Battery recycle firm LICO Materials aims to triple revenue to 100 crore in FY26. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। SpaceX ISRO being satellite within 3 material in triple attempt. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो कि कोलकाता मेट्रो टू रन एडिशनल सर्विस along with north south corridor from January 13th. Okay. A news restaurant culture in spicing up dining scenes in Indian metros. Okay. उसके बाद जो न्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। Nabil Noronha quits Avenue Supermart. Unilever's Anshul Aswa to be new CEO. उसके बाद बात करते हैं डीमार्ट Q3 रिजल्ट। स्टैंडअलोन प्रॉफिट अप 6.5% to raise 785 crore and revenue jump 17.5%. ओके उसके बाद बात करते हैं कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है कल के मार्केट के लिए। इंडिया एड्स record renewable energies capacity of about 30 gigawatt in 2024. Okay. NLC India ARM and APDCL to develop 1000 megawatt solar project in Assam. Okay.
उसके बाद बात करते हैं कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक आईपीओ है जो कि लक्ष्मी डेंटल नाम से जो कि राइज कर रहा है 314 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर अहेड ऑफ आईपीओ। ठीक है, उसके बाद क्लासा से एक इनिशियल आउट परफॉर्म रेटिंग ऑन हुंडई सेट्स टारगेट प्राइस ऑफ 2155 का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सी न्यूज़ कल के मार्केट के लिए जरूरी कुछ इम्पैक्ट है। आनंद राठी वेल्थ टू कंसिडर बोनस शेयर इशू ऑन Jan 13। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। इन्फोसिस फाइल्स काउंटर लॉसूट अगेंस्ट कॉग्निजेंट एंड सीईओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हॉलेट पैकर्ड एंटरप्राइज सिक्योर 1 बिलियन एआई सर्वर डील फॉर इलन मास्क एक्स, मतलब जो ट्विटर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। इंडियन रिफाइनरी शिफ्ट्स क्रूड स्ट्रेटेजी एम्ड फियर ऑफ रशियन ऑयल सप्लाई शॉक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यह है जैसे कि CCPA-6 एडिशनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक फॉर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं क्या है। IMF chief sees steady world growth in 2025, continuing disinflations. ओके, उसके बाद देखते हैं कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। इंडिया नीड्स रेस 1000 लाख करोड़ टू मीट विकसित SBI चीफ CS शेट्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। वोडाफोन आइडिया सेटल्ड 1910 करोड़ ड्यू टू इंडस टावर विथ फ्रेश इक्विटी इंजेक्शन। नेक्स्ट है फॉरिजन कैपिटल fuel private equity in India realty market. Next news है penalty surge as RBI cracks the whip of lenders. नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा। Difficulties to lower rate without easy fund microfinance institutions. ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर incorporate new subsidiary Quality Walls from ice cream business. ओके, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है वारी एनर्जीज एक्वायर ईजीपी इंडिया फॉर 792 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। ऑफिस स्पेस सोल्यूशन लीज 1.97 लाख करोड़ स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस इन पुणे खराडी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीवीएस ग्रुप वेटरन एच लक्ष्मण डाइज एट 92 ड्यू टू एज रिलेटेड अलाइनमेंट। ओके,
नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। Justdial Q3 result, profit after tax jumped 43% year-on-year to 131 crore and revenue up 8%. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। MSCI joins hands with Syrma SGS to manufacture laptops for Indian market. This is very important news. Adani Group raised 4,850 crores from sale of 13.5 stakes in Indian Group. Okay. Oil jumps over 4% to above $80 on concern over more sanctions on Russia. ओके ठीक है दोस्तों, इस ऑयल प्राइसेस के बारे में हम लोग तभी बात करेंगे जब कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी न्यूज लगभग खत्म ही हो चुका है, देखते हैं और कुछ है क्या जो मैं बता पाऊँ आपको, ताकि कल आपको मदद मिल जाए कुछ भी। नहीं, वैसे तो कुछ खास न्यूज दिख नहीं रहा है। ओके, ग्लोबली एक न्यूज है, ट्रम्प मिडिल ईस्ट एनवॉय विदाउट विट ऑफ मीट Qatar's Prime Minister on Friday to discuss Gaza ceasefire and hostage negotiation, जो कि रॉयटर्स के मदद से आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, मॉर्गन स्टैनली सेज मार्च कट इज स्टिल मोर लाइकली देन नॉट ड्यू इट मोर फेवरेबल इन्फ्लेशन आउटलुक। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, गोल्डमैन सेज एक्सपेक्ट फेड टू डिलीवर ए टोटल ऑफ 50 basis point कट दिस ईयर आफ्टर NFP data versus period forecast of 75 basis point. Goldman Sachs expect Fed to deliver 225 basis point cut each at its June and December policy meeting. नेक्स्ट क्या ग्लोबली न्यूज है देख रहे हैं। हमास कंटिन्यू टू डिफिकल्ट ओवर सीजफायर एंड होस्टेज रिलीज डील। ओके, तो ठीक है दोस्तों, लगभग सभी न्यूज हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स कैसा चल रहा है एंड कमोडिटीज कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग पर। गोल्ड में बहुत ही तेजी है, ठीक है। एंड गोल्ड में बहुत तेजी है, सिल्वर में भी तेजी है, कॉपर में भी तेजी है, एंड ब्रेंड ऑयल में भी तेजी है, नेचुरल गैस में भी तेजी है। ओके, फिर देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। बस इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हैं। उसके बाद इंडाइसिस, ग्लोबल इंडाइसिस में चले जाते हैं। जैसे कि फ्राइडे रात को डाउ एंड S&P बहुत ही ज्यादा गिर के बंद हुआ है, क्योंकि वहां का पेरोल का डेटा आया है। उसके वजह से बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है। ओके, उसके वजह से हम लोगों का गिफ्ट जो कि SGX निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी है, उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट आया है। उसके वजह से मंडे सुबह शायद 150 से 200 पॉइंट का गैप डाउन खुल सकता है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो कि हम लोगों का इंडाइसेस है निफ्टी। पहले तो निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं,
मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाया हूँ जो कि मेरे को लगता है आप लोगों को भी ये यूज करना चाहिए 20, 50, 100 एंड 200 का। ओके, एंड एक RSI जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा कि कौन से क्या क्या यूज करना चाहिए ट्रेडिंग के समय, ताकि आपको मदद मिले ट्रेडिंग के टाइम बेटर डिसीजन लेने में। ओके, तो चलिए ये है मंथली का एक निफ्टी का चार्ट। आप देख पा रहे हैं मंथली है, उसमें निफ्टी का चार्ट में ये मैं पहले से ही ड्रॉ डाउन करके रखा था ताकि मदद मिले हम लोगों को कहाँ कहाँ पर लेवल्स है। ओके, मंथली में अभी जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था मंथली कैंडल में, उसके बाद गिर रहा है। उसके बाद मंथली पर एक 20 डे मूविंग एवरेज कहाँ पर आ रहा है, 22,391। ओके, तो ये तो हो गया लगभग 1000 पॉइंट नीचे। तो ये मंथली है दोस्तों, क्योंकि मंथली में बहुत ही नीचे सपोर्ट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर चलिए पहले हम ले चलते हैं आपको। वीकली चार्ट पर आप लोग जैसे देख पाएंगे, यहाँ पर मार्केट तो पहले यहाँ पर रिजेक्शन लिया 25,000। ऑल टाइम मार्केट निफ्टी ने हाई बनाया 26,277, जो कि रिसेंट ऑल टाइम हाई है। उसके बाद मार्केट करेक्ट होते होते अभी 23,431 का क्लोजिंग था फ्राइडे पर। ओके, उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम है जहां पर हम अब देख पा रहे हैं, जो कि इसका 20 डे मूविंग एवरेज है 24,162 पर। मतलब ये मान के चलिए 24,150 से 24,200 पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है वीकली चार्ट में। और वीकली चार्ट पर और क्या क्या इम्पोर्टेंट है हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, जो कि एक 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 23,442। ओके, लेकिन आप लोग दोस्तों एक चीज नोटिस कीजिए, जो कि वीकली एक कैंडल है उसका क्लोजिंग था 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे। ओके, इसका मतलब ये है कि बियर्स यहाँ पर ग्रिप्स ले चुके हैं। उसके वजह से 50 डे वीकली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद नहीं हो पाए, नीचे बंद हुए। तो कि एक वीकली चार्ट पर तो पता चल रहा था कि मार्केट में एक गैप डाउन होने का चांसेस है। और तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डेली चार्ट पर। ओके, तो चलिए डेली चार्ट पर हम लोगों को क्या इम्पोर्टेंस मिल रहा है देखते हैं, बात कर लेते हैं, ताकि आप लोग ट्रेड करने के टाइम सब कुछ डेटा के साथ आप लोग बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ से एक हाई बनाया था, उसके बाद 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होते ही वो कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड बनाते गया, फिर एक यहाँ पर 200 EMA पर एक सपोर्ट लिया, फिर वहां पर थोड़ा सा ऊपर जाते फिर नीचे गिरता रहा, फिर एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अभी 200 डे EMA के नीचे क्लोज हो रहा है, जो कि बताता है मार्केट में अभी बियरिश ट्रेंड
इंटैक्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट में ज्यादातर टाइम नेगेटिव रिटर्न्स देने के चांसेस है। उसके बाद देखते हैं मार्केट में अभी जैसे आरएसआई को देखते हैं। आरएसआई अभी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, डेली पर सोल्ड जोन में चल रहा है, जो कि 37.77 पर, ओके, जो कि ओवरसोल्ड जोन है। आप मान के चल सकते हैं 40 के नीचे सोल्ड जोन, ओवरसोल्ड जोन, या फिर 30 के नीचे तो एकदम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाता है। अभी तो 40 के नीचे मतलब ओवरसोल्ड मान के चलिए। ये है डेली टाइम फ्रेम पर, ओके। तो मार्केट में अभी तो फिलहाल एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, जो कि 200 डे ईएमए को बचा नहीं पा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 4 आवर की चार्ट में। तो चलिए 4 आवर में क्या दिख रहा है हम लोगों को, उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो मार्केट में अभी जैसे मार्केट का क्लोज था 20 डे मूविंग एवरेज के 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, और ये कंटिन्यू नीचे नीचे, मतलब ये डाउन ट्रेंड है एक, वो कंटिन्यू उसको ही सपोर्ट कर रहा है, जो कि नीचे कंटिन्यू नीचे फिसलते जा रहा है, फिसलते जा रहा है, ठीक है। इस सिनारियो में अगर आपको ट्रेड लेना है तो शॉर्ट का पोजीशन ज्यादातर सक्सेस रेट ज्यादा है सिवाय लॉन्ग के, क्योंकि यहाँ पर एक बियरिश फेस चल रहा है, छोटा सा ही सही लेकिन बियरिश है, ओके। यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन टिक नहीं पा रहा है, हर वक्त गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जैसे कि आरएसआई यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर तो ओवरसोल्ड हुआ था, 30 के नीचे आया था, लेकिन फिर थोड़ा सा ही ऊपर चल के वो फिर से फिसलने लगा, आरएसआई फिर से ओवरसोल्ड होने लगा। उसके वजह से मार्केट का ट्रेंड अभी बहुत ही खराब है, ठीक है। ये मैं एवरी टाइम फ्रेम के साथ में बात कर रहा हूँ, जो कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम है, 2 आवर 3 आवर, ओके। उसके बाद बात करते हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हम लोगों को। एक मार्केट का एक तो सपोर्ट है, पहले तो ये बंद करके एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, ओके। अगर आप लोग एक हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पे प्लेस करेंगे, जो कि है एक 21 नवंबर को एक लो लगा था, जो कि जिसका लो था 23,263, वहां पर प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ से मार्केट, हमें जो लग रहा है मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा शायद इसी कोई लेवल के आसपास ही, क्योंकि एसजीएक्स या गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से इंडियन मार्केट भी डाउन है, जो कि दिखा रहा था। आप लोग भी चेक कर सकते हैं इन्फॉर्म रहने के लिए। आप चेक करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा मार्केट किसी इसी लेवल के आसपास ही खुलने वाला है मंडे को, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर रुकता है तभी कुछ सपोर्ट या फिर एक छोटा सा ही सही आप ट्रेंड मिल सकता है, लेकिन अभी बियरिश ट्रेंड में ज्यादातर टाइम ट्रेंड नीचे ही फिसलते जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आके फिर फिसलेगा, ओके। थोड़ा सा ये जैसे ऐसे आया, ऐसे आके
फिर नीचे चला जाएगा। ओके, तो ऐसे में करना क्या है, आप लोगों को ऐसे करके नीचे चलता जाएगा, ऐसे ऐसे। तो संभल के अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहना है, जो कि रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को मार्केट के ट्रेंड के साथ खेलना है, तभी पैसा बनने का चांसेस है। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में अगर पैसा बन रहा है तो एग्जैक्ट हाई लेवल पर शॉर्ट करिए, फिर पैसा बनने का चांसेस है। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जो कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अभी 45 मिनट का टाइम फ्रेम में बात करेंगे, जो कि आरएसआई बता रहा है कि मार्केट तो ओवरसोल्ड हो ही चुका है। देखिए यहाँ से अगर अपमूव आना भी है तो एक छोटा सा यहाँ से 23,500 तो की एक छोटा मोटा शायद ऊपर तक आ सकता है। अगर मार्केट नीचे खुला, मान लीजिए यहाँ खुला, सामने फरवरी में बजट है, यहाँ खुल के अगर मार्केट अभी तो मैक्सिमम पेन जोन में है, तो अगर ऊपर थोड़ा सा रिवर्सल भी दिखाने लगा यहाँ तक आके, फिर करेक्ट होने का चांसेस है। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रम्प, वो 20-21 तारीख को वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो वो एक क्यूज है। और इंडिया का जो बजट है 1 फरवरी, वो भी एक क्यूज है, देखने को होगा। तो ठीक है, तो ये बड़ा क्यूज है, मतलब मैक्रो क्यूज है, जो कि मार्केट का मूड डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग देख के डिसीजन लीजिएगा। ये बस उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। और चलिए, ये तो हो गया निफ्टी। निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, जो कि कल यहाँ पर मार्केट खुलेगा तो हो सकता है अगर इस लेवल को इस लेवल पर रुके और यहाँ पे अगर एक रिवर्सल आए तो यहाँ तक आने का चांसेस है 23,500 550 तक। ठीक है, अभी मार्केट इतना ही वीक है जबकि यहाँ से आके फिर से गिर सकता है। अभी तो प्री बजट रैली होता है, लेकिन देखते हैं मार्केट स्क्रीन जैसे दिखाएगा, प्राइस जैसे दिखाएगा, हम लोग उसी तरह से ट्रेड लेंगे। ओके, ना कि कोई एजम्पशंस या प्रीएम्प्ट के साथ ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करिए ताकि आप लोग को मैक्सिमम लॉस से बचा सके। और रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही ट्रेड करिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ताकि आपको आप लोगों का कैपिटल बेटर रिवॉर्ड दे सके। ओके, ये हो गया निफ्टी। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या है। पहले तो इसका वीकली चार्ट देखते हैं, इसका वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। दोस्तों इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इसी वजह से लोडिंग में थोड़ा इशू हो रहा है। मैं जल्दी इस इशू को सॉल्व करूंगा। ओके,
ये आ गया बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। ओके, तो हम लोगों का जो अभी इंडिकेटर है वो ऑन कर देते हैं। अभी ये हो गया मंथली चार्ट पर देखिए, अभी बैंक निफ्टी का कुछ दिन पहले एक रैली आया था जो कि टिका नहीं। बैंक निफ्टी का 54,467 ये रिसेंटली ऑल टाइम हाई है, जो कि 3-4 महीने पहले का था। ओके, उसके बाद अभी मंथली चार्ट पर 48,115 के आसपास एक 20 डे ईएमए है, जो कि अभी से प्राइस से लगभग 615 पॉइंट नीचे है। ओके, जो कि हमें लगता है मार्केट कल गैप डाउन अगर खुलता है, हो सकता है उसी लेवल के 100 पॉइंट ऊपर नीचे खुले। ये हो गया मंथली चार्ट। वीकली चार्ट पर आते हैं दोस्तों। वीकली चार्ट में जैसे दिख रहा है कि सब एवरेजेस टूट रहा है, मतलब बहुत ही मंदी का सिनारियो बना रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो 50 डे ईएमए है वो कभी इतना बुरी तरीके से टूटा नहीं था पिछले 2 साल से। ये देखिए, एक चीज हम दिखा रहे हैं आपको, गौर से नोटिस करिएगा। ये जो है 50 डे ईएमए ये वाला। ओके, यहाँ पर हर बार बैंक निफ्टी में सपोर्ट लिया है। जैसे कि यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, और इलेक्शन रिजल्ट डे में यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, और उसके पहले लेकिन एक बार टूटा था जो कि 2022 में था। टूटते ही बहुत पैनिक आया था मार्केट में। उसके बाद ये टाइम चल रहा है जो कि अभी टूट रहा है। वीकली चार्ट पर 50 ईएमए टूट रहा है, तो ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खराब व्यू है, जो कि बता रहा है मार्केट में हो सकता है बियरिश फेज कंटिन्यू करे। अगर बजट में कुछ अच्छा नहीं आया तो हो सकता है ये फेज कंटिन्यू करे। ओके, तो हम लोगों के पास डेटा है, हम लोगों के पास टेक्निकल चीज है, ताकि हम लोग उसके बेसिस पर अच्छे से ट्रेड ले सकें, इन्फॉर्म डिसीजन के साथ ट्रेड लेंगे। ओके, ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 200 ईएमए टूट के एक मतलब ब्रेक डाउन, मतलब एक फ्लैग है जिसका ब्रेक डाउन फेज चल रहा है। ओके, वो की कंटिन्यू कर रहा है। कहाँ पर इसका 20 ईएमए है आप देख सकते हैं, जो कि 51,432, जो कि बहुत ही ऊपर है डेली में। हो सके कभी अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो बैंक निफ्टी ही एक बड़ा मूव दे सके, 1,000-1,500 पॉइंट का, 1,000 पॉइंट के आसपास। तो हो सके अगर कभी तेजी आए या फिर शॉर्ट कवरिंग आए, कुछ अच्छे ट्रिगर्स आए बाजार में, तो हो सके कि बहुत ही अच्छा एक रैली मिल सके। लेकिन हो सके वो देखना ये होगा कि वो स्टैंड करता है कि नहीं। जैसे कि 200 ईएमए है 50,500 के आसपास, वो वहां पर रुक पाता है कि नहीं बैंक निफ्टी, तो ये देखने का होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में। अभी बात करेंगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, जो कि आप लोग देख सकते हैं एक कंटिन्यू ब्रेकडाउन चल रहा है, जो कि एकदम ओवरसोल्ड हो चुका है। 28 का आरएसआई है,
इसका मतलब बहुत ही ओवरसोल्ड है। कभी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आए तो 50,000 और 200 के आसपास एक रैली आने का चांसेस है, उसके बाद हो सके फिजल आउट हो जाए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट गिरा इतना तक, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल लेके फिर गिरा, फिर यहाँ पर आया, फिर थोड़ा सा रिवर्सल लेके फिर गिरा, फिर यहाँ तक आया। अगर कल मार्केट खुलता है बहुत बड़ा गैप डाउन, तो अगर देखना ये होगा प्राइस कैसे मूव करता है, शॉर्ट कवरिंग हो पा रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो होने के चांसेस के बाद हो सके फिर गिर जाए, क्योंकि कुछ अच्छे क्यूज नहीं है जो कि तेजी को इंटैक्ट रखे। ओके, तो ये हो गया 3 आवर्स में ये दिखा रहा है। वैसे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अभी 200 EMA है 3 आवर्स में 49,858, जो कि यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट दूर है। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा पेन में है, ज्यादा गिरा हुआ है। तो 200 में भी देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। ओके, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है 200 ऐसा करके। ठीक है, ठीक है, देखते हैं और छोटा टाइम फ्रेम करके देख लेते हैं 1 आवर में क्या चल रहा है। 1 आवर में वैसे कंटिन्यू हो रहा है, एक डाउन ट्रेंड है जो कि बीआरएस फेज बता रहा है कि मार्केट बैंक निफ्टी अभी बीआरएस फेज में है। तो आप जैसे कि बड़े बड़े जैसे बैंकिंग स्टॉक्स है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, या फिर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, जितने पीएसयूज बैंक्स हैं सब बहुत ही टूट चुके हैं। उसके वजह से बैंक निफ्टी संभाल नहीं पा रहा है खुद को। ओके, तो देखते हैं कुछ अच्छे ट्रिगर ट्रिगर का इंतजार में है बैंक निफ्टी। ओके, अब बात करेंगे हम लोग हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, उसके बारे में मेन इंडाइसेस जो है सेंसेक्स सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स एक बीएससी एक्सचेंज का एक इंडाइसेस है। एनएससी से हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड बीएससी से हो गया सेंसेक्स एंड बैंकेक्स। ओके, तो यहाँ पर एक मंथली कैंडल मंथली चार्ट टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं जो कि एक 200 EMA है 74,000 के आसपास। देखते हैं इसको होल्ड कर पाता है या नहीं। 74,000 जो कि यहाँ से अभी 3,000 3,500 पॉइंट नीचे है। वीकली टाइम फ्रेम में सेम कंडीशन है, एग्जैक्ट निफ्टी की तरह ही ये बिहेव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 50 EMA जो है ये बचा रहा है 100 पॉइंट के 150 पॉइंट्स के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ये वीक है। देख रहे हैं कि 77,200 250 जो लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पर, उसको ये बचा पाता है या नहीं। अगर 77,250 का लेवल ये कल के दिन बचा पाता है, तब हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक बार के लिए रुके। अगर गैप डाउन खुल रहा है इसका मतलब यहाँ से 500 से लगभग 500 600 पॉइंट नीचे खुल सकता है। तो ये मान के चलिए इस लेवल का अगर नहीं होल्ड कर पाता है, हो सकता है और गिरावट बाकी है। ठीक है, तो ये हो गया डे टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे पूरा एग्जैक्ट निफ्टी का चार्ट को कॉपी कर रहा है सेंसेक्स, जो कि 78,000 में था 200 EMA, उसको होल्ड नहीं कर पाया। बल्कि पहले तो यहाँ पर एक बार होल्ड करके ऊपर रिवर्सल लिया था,
फिर गिरा, फिर यहाँ पर होल्ड किया, फिर एक बार रिवर्सल लिया, फिर गिरा, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। इस बार तो होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं, सेंसेक्स में भी पेन है। ओके, तो ये हो गया एक मोटा मोटी ये ब्रोडर ब्रोडर मार्केट, जैसे इंडाइसिस हो गया, जो कि पूरा मार्केट का मूड कैसा है या फिर सेंटिमेंट कैसा है वो बताएगा। ओके, तो ये हो गया दोस्तों मंडे के लिए तैयारी। डिस्क्लेमर एक है, जो कि ये एक एडुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप लोग अगर ट्रेड लेना है तो आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करिए ट्रेडिंग करने से पहले। ये एक एडुकेशनल पर्पस वीडियो है, जो कि आपको हर रोज मिलता रहेगा, ताकि आपके पास इन्फॉर्म डिसीजन लेने से पहले डेटा हो, ताकि ऊपर आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, स्मार्ट डिसीजन ले सके। उम्मीद है आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया अपडेट के साथ मिलेगा। और याद रखें, मार्केट को समझना ही ट्रेडिंग का पहला कदम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।